टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से मूव कर रही है। अभी कल की बात है कि इंसान ने टांगा दरियाफ्त किया था और उसके बाद टांगे से गाड़ी का सफ़र हमें याद है। वीसीआर का हेड क्लीन करता था मैं, और आज यू टोरेंट या नेटफ्लिक्स के ऊपर से विद इन सेकेंड्स मूवी डाउनलोड की जा सकती है। कंप्यूटर की दुनिया में अगर तुम अभी भी मेरे दोस्त जावा के ऊपर कोडिंग कर रहे हो, या वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट अपनी क्लाइंट के लिए बिल्डर के ज़रिए बिल्ड कर रहे हो, तो या फिर तुम जो तुम्हें छोड़ के चली गई उसकी यादों में अभी भी गुम हो और ये चाहते हो कि वो रोटियां जब बना रही हो तो तुम्हारे बारे में आने वाले दिनों में सोचे तो मेरे दोस्त, जागो। डेवलपर्स के लिए ब्लॉकचेन 2023 में वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड स्किल है। मेरा नाम अहमद बशीर है और मैं एक सेल्फ टॉट ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ। मैं जिस भी नौकरी पे जाता था वहाँ पे लेट सुबह जाने की वजह से फायर कर दिया जाता था। What, what are you gonna fire me? No! I already fired you! मैं पिछले 2 से 3 साल से अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल रन कर रहा हूँ एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर। इनफैक्ट मैं कुछ प्रोग्रामर्स और डिज़ाइनर्स की टीम लीड कर रहा हूँ जो कि मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे कुछ क्लाइंट्स को उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ब्लॉकचेन से रिलेटेड सर्व करने में। तो अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं ब्लॉकचेन के बारे में तो इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को आसानी हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादातर लोग जो ब्लॉकचेन को सीखने लगते हैं तो जो उसके बारे में फर्स्ट इम्प्रेशन लेते हैं कि ब्लॉकचेन बहुत मुश्किल है, इसी वजह से लोग उसको नहीं सीखते, जो कि बिल्कुल गलत है। और ज़्यादातर लोग ब्लॉकचेन सीखते वक्त प्रोग्रामिंग के या वेब टेक्नोलॉजीज़ को सीखने के रोड मैप से स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। हालांकि इससे बिल्कुल ऑपोजिट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ब्लॉकचेन के जो रियल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इटसेल्फ ब्लॉकचेन की टॉप लेवल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इटसेल्फ ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको आप पहले स्टडी करें, एंड देन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वेब टेक्नोलॉजीज़ को साथ साथ सीखें। इससे होता ये है कि आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट या एक गोल ओरिएंटेड माइंड बनता है कि या एक प्रोजेक्ट बेस्ड आप लर्निंग करते हो कि आप एक आपके सामने एक गोल बना होता है और फिर आप उन कॉन्सेप्ट्स को सीखते हो। तो सबसे पहले आप ब्लॉकचेन के ऊपर फोकस करते हो, और ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाना स्टार्ट करते हो। ये पहली टिप है कि आप ब्लॉकचेन को सीखने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट को सीखना स्टार्ट करोगे। अब जैसे जैसे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेवलपमेंट करते जा रहे हो, उसके साथ साथ आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख लो। आई मीन कि जो भी आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके सामने एक इंटरफेस आप बना लो, जो कि आप फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप अटैच कर सकते हो उसके साथ। तो ये थी पहली टिप कि ब्लॉकचेन से आपको स्टार्ट करना होगा। और इन स्पेसिफिकली अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो सॉलिडिटी जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इथेरियम की अब इथेरियम की अगर हम बात करें तो इसको ऐसे सपोज कर लो कि इथेरियम एक सुपर कंप्यूटर है दुनिया में। हर बंदे का इस टाइम आप अपने कंप्यूटर पे मुझे सुन रहे हो, या अपने मोबाइल पे सुन रहे हो, या अपनी डिवाइस पे सुन रहे हो, और मैं अपने कंप्यूटर पे हूँ। हमारे कंप्यूटर्स इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। लेकिन इथेरियम एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो कि उस नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो सब मिल के उस एक कंप्यूटर को बनाते हैं, और उसका नाम इथेरियम है। सही है। अच्छा, अब टिप नंबर 2 ये है कि हम सीखते तब हैं जब हम करते हैं। मतलब लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है कि आप कुछ बनाते हो। आपको याद होगा जब हम यूनिवर्सिटी या स्कूल लाइफ में कुछ भी कॉन्सेप्ट्स को सीखते थे तो हम टीचर को यही बोलते थे कि ये यूज़ कहाँ पे होगा। ये मैथ्स की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये जो इवन डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हम पढ़ते हैं क्या वो सारे के सारे हम यूज़ करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ जब जाते हैं तब हमारा दिमाग ज़्यादा चीज़ों को ग्रास्प कर पाता है, रादर देन के जब हम आइसोलेशन में लर्निंग करते हैं। जैसे कि एक
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सारी फंडामेंटल्स को अगर हम सीखने लग जाएं, तो ऐसा नहीं होता। कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बार बार रिपीटेडली यूज़ होते हैं और कुछ कभी भी यूज़ नहीं होते। सो इट्स अ फैक्ट। इस चैनल पे आप फ्री कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे और आपको एक गाइडेड प्रोसेस के थ्रू लर्निंग करवाई जाएगी। और उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जिन लोगों को भी ये है, जिन लोगों को ज़ीरो प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है और वो कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं एज सून एज पॉसिबल, ताकि वो अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड कर सकें 2023 में। जब हम लर्निंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम CLI को सीखना स्टार्ट करेंगे। CLI इज़ द कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि जब भी अगर आपने CMD यूज़ किया है विंडोज़ के ऊपर या एप्पल के ऊपर उसका कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ किया है, तो वो एक बेसिक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो, रादर देन द ग्राफिकल इंटरफेस जो कि आप माउस और कीबोर्ड के साथ यूज़ कर रहे हो। तो उसके ज़रिए आपको एक फंक्शनल नॉलेज मिलेगा कि आप कैसे टास्क परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आप सॉलिडिटी सीखोगे, जिसके ऊपर सॉलिडिटी के कुछ बेसिक 80% आई मीन कॉन्सेप्ट्स को, जो कि बहुत ज़्यादा रिडंडेंटली यूज़ होंगे, उनको आप इम्प्लीमेंट करना सीखोगे। अब ये ऐसे ही है जैसे जब आप किसी लैंग्वेज को सीखते हो, तो कोई भी लैंग्वेज अगर आपने सीखनी है, लेट्स सपोज इंग्लिश सीखनी है, तो अगर आप डिक्शनरी को याद करने बैठ जाओगे तो आई एम श्योर हम इतनी जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकेंगे। रादर देन कि अगर हम उस लैंग्वेज के थ्रू बात करने लग जाएं किसी से, हेलो हाउ आर यू, और छोटी छोटी फ्रेजेस को अगर हम यूज़ करें और किसी के साथ रियलिटी के अंदर डिस्कशन करें, तो हम उस लैंग्वेज को जल्दी सीख सकेंगे। सो इट्स अ फैक्ट। तो इसी तरह हम जब इस लैंग्वेज को सीखेंगे, सॉलिडिटी को, या हम ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, तो हम जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे होंगे या कुछ ऐसी फंडामेंटल्स जो ज़्यादा यूज़ होंगी, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे रादर देन कि हम थ्योरी पढ़ते रहें। अच्छा, अब टिप नंबर 3 ये है कि ये जो सब सब इस चैनल के ऊपर जितना भी कंटेंट है, ये सारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर बेस कर रहा है। आई मीन ये स्टेप बाय स्टेप एक प्लान बनेगा आपके सामने कि किस तरीके से आप, जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का समवॉट एक्सपीरियंस हो या बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो, वो कैसे ब्लॉकचेन को सीख सकता है। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक जनरल प्लान शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे हम एक लाइट वेट से ट्यूटोरियल से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एक सिंपल सी वेबसाइट हो सकती है जिसके ऊपर कुछ क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट हों और आप बाय सेल कर सको एक सिंपल से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, या कोई भी स्क्रिप्ट अगर आप लिख सकते हो या टेस्ट लिख सकते हो, तो एक सिंपल सा लाइट वेट सा कोई ट्यूटोरियल हो, उससे आप स्टार्ट करो ताकि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया, और आप आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडिया हो कि एक्चुअली जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो हैं क्या, और उनकी बेस के ऊपर आप फिर आगे नए कॉन्सेप्ट सीख सको। फिर सेकंड के ऊपर आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे जिसकी बेस के ऊपर आप जॉब सिक्योर करोगे, या अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करोगे, या अपने लिए प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करोगे। जैसे कि कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपना टोकन क्रिएट करना चाहते हो, आप अपना कोई डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हो, कोई NGO रन करना चाह रहे हो, किसी हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हो, तो इन इन वीडियो में या इन सीरीज़ में आप एक्सपीरियंस गेन करोगे ऑन योर ओन स्किल। लाइक आपको खुद से प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बनाते हो, तो उसको उसके अंदर आप UI उसकी क्रिएट करोगे, आप कोड करोगे HTML के पेजेस, फिर उसके बाद आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखोगे, तो फिर ये सब फंक्शनल स्किल क्रिएट होगा आपका, इन शॉर्ट, ऑल टुगेदर। और उससे आपकी एक सेल्फ लर्निंग क्रिएट होगी जो कि तमाम दुनिया के अच्छे डेवलपर्स के पास स्किल होता है कि वो सेल्फ लर्निंग करते हैं। आई मीन जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, हर दूसरे महीने कोई नई टेक्नोलॉजी आई होती है, तो दैट इज़ द रीज़न कि अच्छे डेवलपर्स डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं एंड सेल्फ लर्निंग पे बिलीव करते हैं। इसकी वजह से ही वो जल्द अज जल्द नई से नई चीज़ सीख सकते हैं। आप
अपनी डेवलपमेंट को बहुत स्पीड से सीखने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि गूगल है, गूगल पे आप सर्च करके सीख सकते हैं। स्टैक ओवरफ्लो के साथ आपको दोस्ती करनी है, आपको गिटहब के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है और गिटहब को यूज़ करना है। और स्पेशली जो गिटहब का पर्पज़ है कि आप जो सोर्स कोड की वर्जनिंग करते हैं उसको समझना है, और गिटहब पे डिस्कशन फॉर्म्स के ऊपर जाना है। आपको टेलीग्राम इसमें हेल्प कर सकता है, आपको डिस्कॉर्ड हेल्प करेगा। वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप अपनी कोई क्वेरीज पुट करेंगे तो आपको हेल्प होगी। इसकी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इट्स ट्रू कि दुनिया में सिर्फ 0.5% लोग अब तक ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं। यस। और दुनिया में तकरीबन 50% लोग, अगर 7 बिलियन की आबादी है तो 50% लोग इंटरनेट पे अवेलेबल या इंटरनेट को किसी ना किसी मोड के थ्रू यूज़ करते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन को बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन का बहुत कम लोगों को पता है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एकदम बबल फटेगा, लेकिन इन अ गुड वे, नॉट जो 2008 का जैसे रिसेशन आया। तो ये अब बेहतरीन टाइम है किसी भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वैसे भी सीखने के लिए। 2023 हर चीज़ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है, कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वैसे भी सीखना इम्पॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फ्रॉम द मनी पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स फ्रॉम द स्किल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। दुनिया में तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ में स्कूल्स में प्रोग्रामिंग सिखाई जा रही है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाएगा, कोर्स में कॉन्सेप्ट्स सिखाए जाएंगे और कोड एग्जांपल्स भी शेयर की जाएंगी गिटहब के ऊपर। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मेरे पास मेरी सारे स्किल्स आज भी मैं भूल जाऊं और मतलब सब स्किल्स ख़त्म हो जाएं, गजनी सिस्टम हो जाए, तो फिर अगर मैं जिस तरीके से स्टार्ट करूंगा तो उस रोड मैप को मैं इस चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।